जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे आप सभी को विदित है कि आज हम टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से अवगत करवा दिया था कि डेली अब रात को 9 बजे हमारी ये टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली है। तो टॉपिक वाइज कैसे चलेगी, देखिए ये हमारा मॉडल पेपर टाइप रहेगा, ये थ्योरी क्लास नहीं रहेगी। ये रहेगा आपका एमसीक्यूज बेस पर ये आपकी क्लास रहने वाली है। मॉडल पेपर डेली रहेगा। प्रतिदिन अपन 50 से 60 प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे एडवांस जो मिलेगी वो आपको और भी बेहतर लेवल की देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी कि आप हर वीडियो हर क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास को बिना समय गंवाए। हालांकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि फ्री कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। किसका? पशु परिचर का। और यही हमारी क्लासेज जो है पशु परिचर और सीईटी और एलडीसी पटवार, जो भी रीट जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आप सभी को विदित है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान तो पूछा ही जाता है। चलिए तो शुरू करें क्लास को, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, जाके लिखना है rajasthanclasses.in, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट और इजीली आप डाउनलोड कर सकेंगे आपका अपना नोट्स वगैरह जो भी। चलिए ये देखिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से आप देख सकते हैं हमें। और साथ साथ में आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in। आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ पे नंबर पर मैसेज करेंगे अपना नाम और जिला लिखकर, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। बाकी इस पे जो यूं नहीं है कि भी मैसेज करोगे मिठाइयां बटेगी या फिर पहचान पत्र दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन भी ऐप भी है, इसको जरूर देखिएगा। सभी के लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में है, तो वैसे आप देख भी सकते हैं। शुरू करें आज की क्लास को। मैंने आपको बताया टॉप जो है हमारे आज प्रश्न के रहने वाले हैं, टॉप लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं और ये रहेंगे आपके टोटल 50 प्रश्न, ठीक है। और आपसे निवेदन है एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करें। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करना। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गोफन आभूषण पहना जाता है? देखिए गोफन नामक एक आभूषण है, ये गले में पहना जाता है या सिर में पहना जाता है या नाक में पहना जाता है या कान में पहना जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर बताना है आपको। बहुत अच्छा सवाल भी है जी, बहुत बढ़िया। तो ये गोफन नामक जो आभूषण है ये आपके सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो बालों की गुत्थी में गूंथा जाता है ये आभूषण, गोफन नामक, है ना। मैं यहाँ पे लिखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालों की गुत्थी में, बालों या फिर बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण, बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण, जाने वाला आभूषण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोफन स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गूंथा जाता है, हालांकि ये हमने देख लिया। कान के उत्तरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? कान के उत्तरी या फिर ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण जो है वो आपका पीपल पत्र कह लो या पीपल पन्ना कह लो, है ना, पीपल पत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, करेक्ट है। देखो आपको साथ साथ में आंसर भी बताना है। ये मैं आपके लिए अब एडवांस में लेकर आ रहा हूं ताकि आपके लिए समय ना लगे। देखो सोने या चांदी का बना, सोने या चांदी का बना अंगूठी के आकार का यह आभूषण कानों के उत्तरी या फिर ऊपरी, लिख सकते हैं आप, ऊपरी हिस्से में छेद कर पहना जाता है, इसे पीपल पन्ना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब था ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? देखिए नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है, आंवला भी पहना जाता है, हिरणामैन भी पहना जाता है, लेकिन पहुंचिया नहीं पहना जाता। तो याद रखना दोस्तों, पहुंचिया या फिर पुंचा जो है ना, ये आभूषण आप कलाई में पहना जाता है। कहां पे?
हाथों की कलाई में, पहुंचा या फिर पुंचा, ठीक है, पुंचा कह लीजिए या फिर पुंच कह लीजिए। ये कहां पे पहना जाता है? या हाथों की कलाई में पहना जाता है, हाथों की कलाई में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि रिमझोल व रोल किस प्रकार के आभूषण है? रिमझोल व रोल जो है ना किस प्रकार के आभूषण है? कान के लटकन वाले आभूषण नहीं, ये गलत बात है। स्त्रियों के पैरों का घुंघरूदार आभूषण, बिल्कुल ये सही बात है। स्त्रियों के पैरों का घुंघरूदार आभूषण रिमझोल या रोल कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। ये पायजेब का ही एक प्रकार है जो मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। मारवाड़ यानी कि जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, जालोर, पाली, है ना, बाड़मेर और बालोतरा, इस साइड में जो है मुख्य रूप से इसका प्रचलन है। और एक आप फलोदी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल कहीं कह रहे तो कह रहे कि निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है? देखो ये सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है कि अलग अलग ना, सीधा मतलब टॉपिक पर पहुंचते हैं यहाँ पे, है ना, टॉपिक पर पहुंचते हैं। जैसे अगर ऐसे नहीं पूछते कि भाई ये आभूषण हाथ में पहना जाता है या फिर पैर में, नहीं, कि पैरों में भी कहां पे, अंगुली में या अंगूठे में, कलाई में, है ना, या बाजू में, ये इस प्रकार के काफी सारे सवाल। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है? तो पैरों की अंगुलियों में बिछिया पहनी जाती है। इसको बिछुड़ी भी कहा जाता है, बिछुड़ी भी कहा जाता है। वैसे ये सुहाग का प्रतीक है दोस्तों, बिछुड़ी या बिछिया भी कहा जाता है इसको, बिछिया, बिछिया। ये जो है ना ये सुहाग का प्रतीक है भैया, सुहाग का प्रतीक है। ये कैसी होती है? बिछुड़िया प्रतीक है। वैसे आपने अंगूठी तो देखी ही होगी। पुरुष लोगों से कहना चाहूंगा, हालांकि महिला वर्ग को सभी को पता होगा, यानी छात्र वर्ग को बताना चाहूंगा, बाकी छात्राओं को सबको पता होगा, है ना, कि ये बिछुड़ियां क्या होती है। तो अंगूठी की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो है ना लेंथ होती है वो पतली होती है ना, जो तार होती है ना वो पतली होती है, अंगूठी जितनी जाडी में नहीं होती है ना। ये गांव में अंगूठे के पास वाले अंगुली में पहने जाने वाली अंगूठी है जो सुहाग का प्रतीक है। इसे बिछिया, बिछुड़िया इस प्रकार का नाम भी दिया जा सकता है। मादलिया कहाँ पहना जाता है बताओ? देखो बिल्कुल हमारा भाई यानी जगह है बतावेला कि मादलियो जो है की जगह पहनी जाए। देखो अगर कि नहीं मादलियो पहरावनो हुए मंगलसूत्र टाइप भी जो भी यानी इनमें कोई कमी नहीं है। मादलियो जो यानी और की जगह पहनी से गले में, ठीक है, मादलियो और कई होया करे साहब मादलियो। वैसे मादलियो है नहीं कहो देख लो वेला, अगर कहीं नहीं देख लो तो मैं बता दूं कि मादलियो देखो यूं है ना, और ठीक है, ओके, ये मादलिया है और यहाँ पे भी इसकी कड़ियां होती है, यहाँ पे भी इसकी कड़ियां होती है। फिर इसमें जो है एक हल्का धागा पिरोया जाता है, ठीक है, और ये जो पहना जाता है ये धागा पिरोया जाता है इसमें। ये मादलिया, ये मतलब एक ढोलकी की तरह है ना, ढोलक की तरह, ढोलक की आकार का या के आकार का लिख सकते हैं, ढोलक के आकार का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा, देखिए इसके अन्य नाम भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूं तो आप याद रखना कंदोरा। तो कंदोरा को कणकती भी कहा जाता है, तो कंदोरा को कणघती भी कहा जाता है ना, कणकती है ना। चलिए एक और नाम आपके एक सवाल आएगा और मैं कणकती लिखता हूँ ओनली। तो कंदोरा या कणकती जो है ना ये आपके कमर में पहना जाता है। कहां पे पहना जाता है मेरे भाई? कमर में, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, तिमणिया कहां पर पहना जाता है? तिमणिया, ये देखिए दोस्तों, तिमणिया जो है आपका, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है। इसमें फिर इस प्रकार से जो है ये तारों से बनाया जाता है। ये वैसे इस पे ये तो ये लेंथ में होता है काफी, एक आप यूं कह सकते हैं पट्टी टाइप पट्टी बनाई जाती है, ठीक है, और ये जो है यूं है जो, फिर ये धागा है और ये गले में पहना जाता है, ये तिमणिया। इसको आप
देखो, इसके छोटे आकार को तिमड़िया कहा जाता है। छोटे आकार को क्या कहा जाता है? आकार को तिमड़िया कहा जाता है। तो इसी के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? आड़ कहा जाता है। बड़े आकार को, बड़े आकार की या फिर बड़े साइज की अगर बन जाती है तो उसे बड़े आकार को आड़ कहा जाता है मेरे भाई। क्या? आड़। तो ये आप याद कर लेना, अन्यथा आपके साथ नाइंसाफी भी हो सकती है। एग्जाम में आप इस सवाल को छोड़ कर आएंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे बड़ी ग्लानि होगी कि आप इस प्रश्न को छोड़ के आते हैं और आपकी बहनें इन प्रश्नों को करके आती है। तो फिर देखो, हमारे आभूषण नहीं है तो क्या हुआ, हम याद तो कर सकते हैं ना, हम पहना तो सकते हैं ना। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? मेरी बात को समझ लेना, बाकी भावनाएं आपकी है, भावना आप खुद फील कर लेना। तिमड़िया पहना जाता है तो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है तिमड़िया। ऑप्शन बी को लॉक करें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ही। हाँ, यहां से देखते हैं अपन। तो देखिए, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? देखो, लौंग जो है ना नाक का आभूषण है, नथ भी नाक का आभूषण है, चौप जो नाक का आभूषण है। लेकिन यहाँ पे एक चौप है, एक छूप है। एक तो चौप नामक आभूषण है, एक छूप नामक आभूषण है। दोनों में फर्क है। कितना अंतर है ये हम बात करेंगे आगे, एक सवाल आ जाएगा आपके लिए। सारी चीजें यहाँ पे ऐड की है। मादलिया, बहुत बढ़िया, ये सवाल जो है इंपोर्टेंट है। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? मादलिया नहीं है, क्योंकि मादलिया अभी हमने पढ़ा नाक का आभूषण है मादलिया। और मादलिया गले का आभूषण है, कोई दिक्कत नहीं, ढोलकी के आकार का है। तो ये आपका चौप जो है ना अभी इस साइड आ गया। तो मादलिया ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना होता है और डोरी में पिरोकर गले में। ठीक है, ओके। चोप नामक आभूषण कहां पहना जाता है ये देख लो। चोप नामक, अभी हमने देखा चोप, चोप नामक आभूषण देखा अभी हमने। ठीक है, अब चूंप देखना है। चूंप नामक आभूषण हमने देखा कि ये दांत में पहना जाता है। चोप नामक आभूषण कहां पे पहना जाता है? दांत में। दांतों में और भी आभूषण पहने जाते हैं। एक तो रखन पहना जाता है, एक है ना रखन, एक और जो है आपका आभूषण है रखन है, चूंप है, धांस भी है, एक है ना, एक है धांस नामक आभूषण। तो ये भी आप याद रखेंगे, धांस का। ठीक है, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जड़वाना ही छूंप कहलाता है। ठीक है, दांतों के बीच में छिद्र बनाए जाते हैं और उसी छिद्र में कील पिरोई जाती है। ठीक है, कील पिरो लो या फिर जड़ा लो, छूंप कहा जाता है। जनजाति में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। दांतों के अन्य आभूषण कौन कौन से? रखन है, धांस है और मेख भी है। और कौन सा है? छूंप है। ये हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। मेहमंद आभूषण पहना जाता है, बताइए दोस्तों। मेहमंद आभूषण पहना जाता है, मेहमंद आभूषण पहना जाता है, कहां पे पहना जाता है? तो सिर में पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तुलसी गले में पहना जाता, तिमड़िया भी गले में, सरी, रखड़ी, देखो सरी भी गले में ही पहना जाता है। तो रखड़ी ये आपके सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। कहां पे पहना जाता है? सिर पर। और उसी प्रकार जैसे मेहमंद कहां पहना जाता है? सिर पर ही पहना जाता है, मेहमंद सिर पर है ना। तो रखड़ी भी सिर पर पहनी जाती है। रखड़ी आजकल, पहले जैसे बोरिया आया करता था, बोरिया है ना, जिसे कहते थे बोरिया, तो आजकल उसका ही अपभ्रंश कह लीजिएगा, इसका बदल कर जो है ये बोरिया चांदी का बनता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो रखड़ी है ये किसकी बनती है? रखड़ी या फिर रखड़ी ये आपके सोने की बनती है। ये बस थोड़ा सा हम कहें तो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, बाकी बात वो की वो है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि फोलरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? फोलरी नामक ये सवाल एग्जाम में पिछले 2022 में पूछा भी गया था, तो हम अब गलत तो नहीं करेंगे। पैर की अंगुली में फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी पैर की अंगुलियों में पहनने की एक अंगूठी है जो चांदी के तारों से फूल के आकार में बनी होती है। तो ये याद रखना, फूल के आकार में। इस बार आपको सवाल पूछा जाए तो यूं याद रखना कि फोलरी पैर की अंगुलियों में पहनने की एक अंगूठी है जो चांदी के तारों से बनती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, झेला, झमेला, पीपल पतरा, गोटिया है ना, ये शरीर के किस अंग के? देखो, आपको एक भी अगर पता हो तो ठीक है, काम आपका बन जाएगा। झेला, झेला कानों में पहना जाता है।
है ना, देखा होगा अमूमन। सर हमने तो अभी तक किसी का नहीं देखा, देखना ही मत जब तक लाइसेंस ना बन जाए। झमेला, पीपल पत्रा और अगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि कानों के आभूषण है। क्लियर है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये लीजिए सर, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। मैंने तो मुर्किया लॉक करा है। मुर्किया आखिर कहाँ पहनी जाती है? पुरुष मुर्कियों को कहाँ पहनते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पुरुष पहनते हैं मुर्कियों को और कहाँ पहनते हैं? ऐसा अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपका आंसर आएगा सीधा का सीधा कानों में पहनते हैं। कहाँ पे? मुर्कियां कहाँ पे? कानों में पहनते हैं। मुर्कियां हालांकि आप सभी को पता है थोड़ी सी यूं, ये तो मेरे कान में जो है ये लॉन्ग है या लूम कह लीजिएगा, लेकिन वो थोड़े से यूं घुमावदार होते हैं, पूरे में एक रिंग टाइप रिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताएंगे कभी। अपनी बनी हुई नहीं है, लेकिन किसी की उधार लाके पहन के आपको सैंपल बता देंगे कि ये मुर्कियां होती है। ठीक है साहब, ओके। मुर्की या मुर्कियां पुरुषों द्वारा कान में पहनी जाती है। यह सोने या चांदी से बनी ठोस उड़क जैसी होती है। ओके नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहना जाता है टोटी, कान में पहनी जाती है बाली, है ना, ये बली है या बोली है, ये ठीक से पता नहीं चल रहा। हालांकि यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टीका। यहाँ पे आता है टीका। रिमझोल ये पैरों का आभूषण है, तो हमारा टोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टोटी, है ना। पीपल पत्रा, पीपल पत्रा हमने अभी देखा, पन्ना कह लीजिए, पीपल पन्ना। अभी हमने देखा झेला, है ना, झेला, झमेला, इस प्रकार के आभूषण जो है, लोंग वगैरह है, मुर्कियां वगैरह, ये कान के ही आभूषण है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सिर में मेहंदी पहना जाता है, गले में हंसली पहनी जाती है, कमर में तिमणिया, ये गलत है, और पैर में रिमझोल पहना जाता है। तो हम बात कर रहे थे तिमणिया की। तो दोस्तों तिमणिया हमने सबसे पहले ही प्रश्न में पढ़ लिया था कि तिमणिया जो है आपके गले का आभूषण है। किसका है? गले का आभूषण है। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आभूषण जो है गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और भारी भी होता है? नेकलेस और जैसे हार कह लीजिएगा, लेकिन पता हो किसी को तो ही ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से समझते हैं कि निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है, या फिर यूं कह लो कि गले में पहना जाता है ना, गले में। ये पहली भाषा में, दूसरी भाषा गर्दन है। ठुसी कह लीजिए आप, ठुसी, ठीक है। ठुसी कहाँ पहनी जाती है? ये सवाल अक्सर मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ठुसी आपके गले में ही पहनी जाती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि कौन सा पुरुषों का आभूषण है? देखिए, पुरुषों का आभूषण कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? चैलकड़ी को लॉक कर दे क्या? ऑप्शन ए को, है ना, बिल्कुल। यानी चिली कड़ी पुरुषों के कान का आभूषण है। देखिए, इसको आप एक तो शैल कड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा नाम इसको चिली कड़ी भी कह सकते हैं, चिली कड़ी, ठीक है। दो हो गए। पुरुषों के कान के आभूषण है, तो ये आभूषण किसके हैं? कानों के हैं। और किसके कानों के हैं? तो पुरुषों के कानों के हैं। इस प्रकार के सवाल को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, माइंड मैप जो है कर लेना। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे स्त्रियों के किस अंग में पहना जाता है? मतलब स्त्रियां कहां पे पहनती है सुरलिया? सुरलिया सर कानों में पहनती है। चलो कानों में ही लॉक करते हैं अपन तो, है ना। अगला सवाल है, शीर्षफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शीर्षफूल नामक आभूषण शरीर के सिर में पहना जाता है। शीर्षफूल देखो, सिर में हमने और भी पढ़े हैं, सिर में रकड़ी पहनी जाती है, सिर में पित्त पत्री पहनी जाती है, सिर में ही बोरिया पहना जाता है, सिर में ही रकड़ी पहनी जाती है, और तिलड़ी पहनी जाती है सिर में, और सिर में शीर्षफूल है ना। बहुत सारे जो है आभूषण है वो सिर में पहने जाते हैं। क्या क्या नाम दूं आपको? बताओ क्या क्या नाम दें, बताओ। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है?
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, और बताइए क्या होगा। बहुत शानदार है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है? तो गले में, सॉरी नहीं है, आठ गले में पहनी जाती है, मैंने अभी आपको बताया। तिमणिया, मादलिया भी पहना जाता है, तेवटा भी पहना जाता है, लेकिन ओगनिया, ओगनिया आपके, ओगनिया अभी हमने बात करी, ओगनिया कानों का आभूषण है। किसका है? कानों का आभूषण है। देखिए ओगनिया या ओगनिया, यह कान के ऊपरी या फिर उत्तरी हिस्से में पहना जाता है, यह पान के पत्ते जैसा होता है। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों के किस अंग में पहना जाता है? इसका आंसर बताना है आपको। चंपाकली, चंपाकली हम अगर गले को करते हैं तो सही होगा क्या आपका आंसर? बिल्कुल सर, गले को हम कर ही लेंगे, सही ही होगा। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। बंगड़ी, बंगड़ी को आप चूड़ी नाम भी दे सकते हैं, को कलाई में पहना जाता है, कोई दिक्कत है? कलाई आप सभी को पता है, ये कलाई है ना, ये कलाई है, तो यहाँ पे चूड़ी या बंगड़ी पहनी जाती है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल कानों में सुरलिया पहना जाता है। फीणी को टखने में पहना जाता है, फीणी को टखने में पहना जाता है, ये जमा नहीं है ना, तो हमारा ये अकथन मतलब कौन सा कथन गलत है? ये गलत है, ठीक है। और फोलरा को पैरों में पहना जाता है, या फोलरा या फोलरा मतलब पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है, कोई शक नहीं। फीणी, देखो दोस्तों, फीणी नाक में पहनी जाती है। कहां पे? फीणी नाक में पहनी जाती है, तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फीणी को भौरा भी कहा जाता है, फीणी नाक में पहनी जाती है, देख सकते हैं। फीणी या भौरा नाक का आभूषण है, मैंने आपको बताया, भौरा भी कहा जाता है। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? तो याद रखना, पीपल पन्ना जो है कानों का आभूषण है स्त्रियों के, हमने अभी भी बात कर ली इसके बारे में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा कमर में पहना जाता है? देखिए सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना। आभूषण पुरुषों द्वारा कमर में पहना जाता है। देखिए पुरुषों द्वारा पहने की बात हो रही है, बाकी अगर स्त्रियों की बात होती तो आप क्या करते? स्त्रियों की बात होती तो कंदोरा कर लेते, ठीक है। ये बात हो रही है स्त्रियों की। अगर आप पुरुष की जब बात करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा नौकरी भैया। क्या होगा? या छौथ होगा? बिल्कुल सर, छौथ होगा। पुरुषों की बात करें तो छौथ होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो चांदी से बने चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेट कर बांधते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए कि गोखरू नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ये गोखरू नामक आभूषण है। यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। गोखरू आभूषण जो है दोस्तों, ये पुरुषों का भी है तो महिलाओं का भी है। हालांकि ये आपको सवाल तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी किताबों में भी नहीं मिलेगा कि ये गोखरू जो है पुरुषों का भी आभूषण है क्या। बिल्कुल, गोखरू नामक आभूषण जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में पॉपुलर है, पुरुष पहनते हैं। ये कानों में पहना जाता है, ठीक है, कानों में। ओके, ये तो हमारा आपका हो गया पुरुषों का। स्त्रियों की बात करें, गोखरू आभूषण स्त्रियां जो है ये अपने हाथों में पहनती है। कहां पे? हाथों में, ठीक है। तो ये याद रखना, स्त्रियां कहां पहनती है? कलाई कर लें क्या? गोखरू नामक आभूषण कलाई में पहनती है स्त्रियां पे ना। देख लो, सोने से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो कलाई पर चूड़ियों के साथ में या मध्य में पहना जाता है। बेसिर नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताइए दोस्तों, बेसिर नामक आभूषण जो है ना ये कहां पर पहना जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर नाक का आभूषण कर ही लेंगे हम लोग। नाक ऑप्शन है? बिल्कुल सर, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे और अगले सवाल को देख लेंगे। देखो एक बार, ये नाक का आभूषण है जो सोने के तार से बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर का चित्र भी दृश्यित किया जाता है, चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मुर्किया आभूषण है, मैंने आपको बता दिया मुर्किया जो है ये कानों का आभूषण है, ठीक है। जैसे गोखरू थोड़े बड़े होते हैं और मुर्कियां छोटी होती है, बस वही है। तो नेक्स्ट सवाल है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, इनमें से कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता? देखिए कंदोरा, मेहमंद, बोर, रखड़ी। मैंने आपको बताया अभी कि मेहमंद भी सिर में पहना जाता है, बोर भी है और रखड़ी भी है। देखो बोर को आप बोरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, बोरिया भी कह सकते हैं बोर को। और रखड़ी आपको मैंने बताया पहले बोरिया हुआ करता था, लेकिन अब रखड़ी है। तो बोरिया जो है ये आपके चांदी का हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब रखड़ी जो है ये सोने की अक्सर होती है, रखड़ी,
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो कंदोरा जो है आपका राइट आंसर होगा, सिर पर नहीं पहना जाता। कंदोरा कहाँ पे पहना जाता, देखो कणकती है ना, कणघती है ना, कणधती कह लो इसको आप, और आप इसको कंदोरा भी कह सकते हैं। कहाँ पे पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। ये सारे क से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा संदेह वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। चलो अगला सवाल है, लेकिन देखो ये कमर में पहना जाने वाला सोने या चांदी की झूलती श्रृंखलाओं से बना एक पट्टिका नोमी आभूषण है, इसे कंदोरा, कणकती या करधनी कहा जाता है। राजस्थान महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? देखिए दोस्तों, अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण दामना। देखो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ है अंगुली में पहना जाना। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार 2022 में अभी सवाल पूछा था, ये 2022 में पूछा था अभी कि दामना ये क्या है। तो काफी सारे भाई बहनों ने क्या किया था कि दामना एक वस्त्र है। कैसा वस्त्र है? आपने इमेजिन किया होगा कि 52 गज का दामन ये आपका वस्त्र है ना। आपने अगर पेपर दिया था तो आपको याद होगा कि आपने ऐसा ही इमेजिन करके लिखा होगा। लेकिन दामना क्या है? एक आभूषण है, और जो कि कैसा आभूषण है ये भी आपको पता हो कि ये अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। हालरो है ना, नेवरी, तुलसी, ये आपके नेक्स्ट आ जाएंगे सवाल भी। दामना हाथ की दो अंगुलियों में एक साथ पहना जाने वाला बीटीनुमा आभूषण है। अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अंगूठिया, तो दोस्तों ध्यान रखना, अंगूठिया कान का आभूषण है। किसका है? कान का आभूषण है। नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? देखो दो आभूषण है, एक तो आपका नौगरी आभूषण है, नौगरी, ठीक है, और एक आपका नेवरी आभूषण है, नेवरी। तो दो आभूषण है, दोनों सेम नेम से मुझे जहां तक लग रहा है, आपको भी ऐसा कंफ्यूज हो रहा होगा। तो नेवरी जो है ना, ये आपके पांव का आभूषण है। किसका है? पांव का है ना। और नौगरी जो है ना, ये आपके हाथ की कलाई का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि नौगरी जो है, देखो नौगरी जो है ना, देख लो कि मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, जबकि नेवरी आभूषण पांव का आभूषण है। मैंने आपको ये बताया, नेवरी आभूषण पांव का आभूषण है, तो नौगरी आभूषण हाथ की कलाई का आभूषण, चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोर पवर गुर्दा नामक आभूषण। देखो मोर पवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोर पवर, और ये आपको मुझे लगता है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नया नया सवाल है और एग्जाम में पूछा भी जाए तो कोई संदेह नहीं होगा। मोर पवर जो है ये कान का आभूषण है। एक गुर्दा जो है ये भी कान का आभूषण है, गुर्दा, ठीक है, याद रखेंगे सर। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण सही सुमेलित नहीं है? देखो मेमंद सिर का आभूषण है, कोई दिक्कत नहीं है। मेमंद। सुरलिया कान का आभूषण है, सुरलिया बिल्कुल सही बात है। कंठी जो है आपके, कंठी गले का आभूषण है, ठीक बात है, कंठी। देखो कंठी और एक मादलिया, ये लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। कंठी में क्या होता है, देखो वैसे ही कंठी में अलग अलग होते हैं, वैसे ही, ठीक है, चौकोर इस प्रकार से होते हैं। देखो मैं आपको सही से बताऊं तो यूं होता है वैसे, ठीक है। फिर यहाँ से वो जो देखो ये अलग चीज है, यहाँ पे ये अलग ही आ गया। फिर यहाँ पे अब है ना, ये यहाँ पे डोरा पर हो जाता, तो ये कंठी हो जाती है। और मादलिया जो है ये ऐसे बेलनाकार आकार में होता है, मैंने आपको बताया ढोलक आकार में होता है। फिर यहाँ पे ये डोरा पर हो जाता है, ठीक है। तो मुंदड़ी जो है आपकी, ये मुंदड़ी, हमने कई बार कोई धारावाहिक सीरियल वगैरह भी देखी होगी कृष्ण राधा की, तो उसमें हम देखते हैं मुंदड़ी। मुंदड़ी किसे कहा गया है, या फिर कोई भजनों में भी उल्लेख ऐसा मिलता है हमें कि मुंदड़ी जो है वो अंगूठी की टाइप की होती है, अंगुली की ही जो है ये अंगुली का आभूषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक पॉपुलर जैसे कहते हैं असंगत युग्म चयन आपको करना है। असंगत युग्म चयन, देखो कमर रखड़ी, गला हंसली, कमर कणकती और पैर रिमजोर।
पैर रिमझोल सही है, कमर कनकती सही है, या फिर कंदोरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कर धनी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कर धनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, गला, गले का आंसली लिख सकते हैं। ठीक है, कमर का रखड़ी नहीं लिखेंगे, कमर में वो हमने सारे लिख दिए। रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, रखड़ी या फिर रखड़ी, रखड़ी या फिर रखड़ी, ये पहनी जाती है आपके सिर में। ठीक है, बोरिए का दूसरा रूप मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, बलिया या फिर बाड़िया कह लो इसको आप, बाड़िया। वैसे दोस्तों ये जो आभूषण है मारवाड़ साइड में तो कानों में भी पहने जाते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब मध्य में, कानों के मध्य में जो है ना, कानों को बींद कर जो है करवाए जाते हैं, तो उसको वैसे कहा जाता है बाड़िया। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सवाल के अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो है आपका नाक। ठीक है, नाक को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइए दोस्तों, सरी नामक आभूषण। देखो सरी को याद कैसे रखेंगे कि सरी कहाँ पे, गले पर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ये मैं कोई स्टाइल नहीं बता रहा, बस आपको याद रखना है, यूं नहीं कि आप कहीं पुष्पराज पे चले जाओ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पत्री आभूषण कहाँ पहना जाता है, पत्री नामक आभूषण। देखो साहब में मंद है ना, और हमने पढ़ा कि शीश फूल है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। शीश फूल और क्या, रकड़ी है ना, और बोरिया या फिर बोर, बोरिया, बोरिया। एक और आभूषण आप लिखिएगा टीकी है ना, और एक और लिख दीजिएगा पत्री। पत्री जो है ये भी आपका सिर का आभूषण है, पत्री, पत्री भी लिख सकते हैं है ना, तो ये भी सिर का आभूषण है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखिए, पत्री रकड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे किनारे जो है यहाँ पे वो होती ना, है ना, यहाँ पे बालों के किनारे किनारे जो है यूं करके फिर पीछे है तो वो जितनी नहीं यहाँ पे यहाँ तक ही होती कानों तक, उसके बाद तो जो है डोरा होता है वहां पे किनारे किनारे के साथ सोने का 3-4 इंच छोटा पत्थर होता है, उसे पत्री कहा जाता है। टॉप्स आभूषण कहाँ पहना जाता है, सर हम तो थक गए आभूषण याद करके थे, हमें न तो कोई आभूषण पहनने की जरूरत है और न ही अभी पहनाने की जरूरत पड़ी, है ना, यही आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को, लेकिन याद पहले करने होते हैं ना। जब हम बात करते हैं ना कहीं कि भाई कोई मान लो कि ये बोतल लाने जाते हैं है ना, तो बोतल लाने जाते हैं ना तो दुकानदार को पहले पैसे देते हैं, तो हमें पहले अनुभव करना होता है, पैसे देखने होते हैं जैसे, है ना, तो इस प्रकार से पहले हमें आभूषण का अनुभव करना है, उसके बाद हम कैसे पहनाएंगे वो है जो अच्छे से पहना पाएंगे। ठीक है, टॉप्स आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये अनुभव और नौकरी के बाद ही आते हैं। चलिए, तो टॉप्स आभूषण आपके कानों के आभूषण है। ठीक है, और जैसे झेला है, ठीक है, और भी है जैसे झेला है, और बहुत सारे आभूषण है, जैसे पीपल पत्ता कह लो या पीपल पन्ना कह लो, है ना, और जैसे झेला है, झमेला है, टॉप्स है, टोटी है, बहुत सारे। अगला सवाल देखते हैं, हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है, हमेल को महिल आभूषण भी कहा जाता है, मेल आभूषण, इसको ये नाम भी दिया जाता है मेल आभूषण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कान, सिर, गला, कमर कहाँ पहना जाता है बताइए, सोने से बनाए जाने वाला हार नुमा यह आभूषण शेखावाटी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, इसे स्थानीय भाषा में महल भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गले का आभूषण, गले का आभूषण। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सर इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, कहां पे मिलेगी, विद आंसर, ये आंसर ये वाले मिलेंगे आपको साथ में, न कि ये, है ना, बहुत अच्छी पीडीएफ जो है क्रिएट की गई आपके लिए। कांटा नामक आभूषण पहना जाता है, कांटा नामक आभूषण पहना जाता है कहां पे, कानों में, नाक में, गले में या कलाई में। कांटा नामक आभूषण पहना जाता है, कांटा नामक आभूषण पहना जाता है, तो कांटा नामक आभूषण नाक में पहना जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना, कहां पे, नाक में। ओके, पचेली आभूषण कहां पहना जाता है, पचेली आभूषण कलाई में पहना जाता है, या हाथ की अंगुलियों, बोले सर पचेली कलाई में पहना जाता है,
गजरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गजरा नामक आभूषण जो है आपके पहना जाता है कलाई में। ठीक है, गजरा नामक आभूषण कलाई में पहना जाता है। हालांकि छोटे मोतियों से बना आभूषण जो हाथ की कलाई में पहना जाता है, गजरा चूड़ी की तरह ढीला ना होकर कलाई से चिपका रहता है। तो कलाई जो होती है उसमें चिपका रहता है ये गजरा, और यूं कह लो ये छोटे मोतियों से बना होता है। मोतियों से भी, कोई चांदी से भी बना लेते हैं गजरा, है ना, ऐसा कोई ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। पाटला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाटला छोरियों पहनी से वो इस पाटला, बाकी कोई नहीं है। नहीं तो लड़कियों जो की पहनिया करें पाटला आभूषण, वो इस पाटला है, कलाई में पहनिया करें। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी है। देखो बहुत आसान सा सवाल है। वैसे पाटला जो है ना आप सिंगल भी पहन सकते हैं, तो पाटला चूड़ियों के मध्य में भी, बीच में भी पहन सकते हैं। तो देखो पाटला चूड़ी से थोड़ा छोटा आकार का कलाई का आभूषण है। विधवा महिलाओं द्वारा चांदी से बना कलाई का पाटले नुमा आभूषण बाहीवो कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बाहीवो। बाहीवो क्या होता है ना, तो विधवा महिलाओं के द्वारा जो चांदी से बना कलाई का पाटले नुमा जो आभूषण होता है, या पाटले के समान ही विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण को हम कहते हैं बाहीवो। अगला सवाल है, आड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि तिमणिया आभूषण। देखो साहब, तिमणिया जो आभूषण है ना, तिमणिया आभूषण, ये तिमणिया आभूषण ये छोटे आकार का होता है ना, छोटे आकार का। लेकिन इसी का जो बड़ा आकार होता है, बड़े आकार को क्या कहा जाता है? बड़े आकार को आड़ कहा जाता है। आकार को आड़ कहा जाता है। तो तिमणिया कहाँ पहना जाता है? बोले सर तिमणिया तो पहना जाता है गले में, तो आड़ भी गले में ही पहनी जाती है ना। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि अरसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरसी आभूषण अंगूठे में पहना जाता है ना, अंगूठा हाथ की अंगुलियों में, गले में, कलाई में या भुजा में। अरसी आभूषण देखो हाथ के अंगूठे में पहनने की अंगूठी को अरसी कहा जाता है। हाथ की अंगुलियां ऑप्शन में है, अगर हाथ की अंगुलियां तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है, अगर प्रॉपर अगर पूछ ले जगह आपको, एकदम प्रॉपर लोकेशन पूछ लेना कि अंगुली, चिट्टू मिट्टू जो भी है ना, मध्य वाली या मध्यमिका या अंगूठा, तो आपको ये चीज याद रखनी है। हाथ के अंगूठे में पहनने की अंगुली को अरसी कहा जाता है। कोक का आभूषण कहाँ पहना जाता है? कोक का आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि देखो यहाँ पे बात यह है कि कोका, मारवाड़ी भाषा में कोका क्यों नहीं कहे, ध्यान होने, अगर नहीं है तो ध्यान ले लो। कोई भी खिलो या कहे नहीं किलो, किलो मैं भी कहती हूँ किलो। हालांकि कील को क्या कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में? कोको भी कह सकते हैं उसको, है ना, उसको कोको भी कहा जाता है, उसको किलो भी कहा जाता है, किलो। तो इस प्रकार के नाम, जैसे कोका आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कोका नाक में पहना जाता है, कोका नामक आभूषण। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। और अगला सवाल देखते हैं, मौड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मौड़ दोस्तों देखिए विवाह के समय वर और वधु दोनों पहनते हैं मौड़। एक साइड में आता नहीं है वो, है ना, जैसे आप कह सकते हैं पार्टीशन, पार्टीशन नहीं कहेगी क्योंकि ये परंपरा है हमारी, है ना, और एक प्रकार से रीति रिवाज है। यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे बांधा जाता है वो, ठीक है, और कान के ऊपर, और आधे सिर को भी रखा जाता है, तो सिर का आभूषण है, और आधा कान भी रखा जाता है इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है जो सही आंसर हो जाएगा। विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मौड़ कहलाता है। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान पर, सिर पर बांधने का आभूषण जो है या मुकुट जो है मौड़ कहलाता है। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता बताइए? गुर्दा कान में पहना जाता है। ठीक है, और पत्री सिर में, बता दिया, मेमन भी सिर में, कोफण भी सिर में। अगला सवाल है, गुर्दा कान का आभूषण है, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर बनाया जाता है। कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? सुरलिया कानों में पहना जाता है, जेला भी पहना जाता है, टॉप्स भी पहना जाता है, लेकिन फेनी में, फेनी आपके नाक का आभूषण है। किसका है? नाक का। चलिए, फेनी भंवरा मोटा
जो मोटा लूम जो है भंवरा या फिरनी कहलाता है, यह विष्णु जाति की महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। एक सवाल जिसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत आसान है ये सवाल। और इसका आंसर भी अगर आप नहीं दे पाए तो मैं कहूंगा कि मैंने जो ये क्लास लिए ना आपके लिए, ये व्यर्थ है, पूर्णतः व्यर्थ है। अगर आप एंड तक जुड़े रहे हैं तो वास्तव में इसका आंसर देके आप धन्य हो जाएंगे। जी प्रभु, आप इसका आंसर जरूर देवें। मैं इस आंसर का वेट करूंगा, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ठीक है। अब देखो, आप इसकी पीडीएफ कहां से प्राप्त करोगे? मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपको क्या करना है। वैसे स्टार्ट में बता दिया, आपको गूगल में जाकर या फिर आप यूं करना, प्ले स्टोर में जाना और राजस्थान 360 टाइप करना। ये आपका अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। ये कहां से होगा? प्ले स्टोर से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो पशु परीक्षण एग्जाम के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे 49 में और 99 में, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। और आपको राजस्थान 360 चैनल पर इस प्रकार की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ऐप को और इंस्टॉल करिएगा। और एक चीज और, राजस्थान 360 आपकी अपनी वेबसाइट है, उस पर तो सब कुछ फ्री ही दिया जा रहा है। राजस्थान क्लासेस .in, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसको जरूर से जरूर विजिट करें। आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके भी कह सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जोड़िए, तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और इसी नंबर पर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। कब? सिर्फ दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य, 2 बजे के मध्य। बाकी हमारे पास समय नहीं रहता। दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य आप 1 घंटे में, आपके लिए प्रॉपर समय दिया गया है, तो आप इस समय में कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे फोन करके। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।